आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाले हैं? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ने वाले? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, क्योंकि लास्ट सेशन में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे और उसमें एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एस्टरीफिकेशन ऑफ रिएक्शंस पढ़ लिया, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि एल्कोहल में एसिडिक नेचर होता है। इसी को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए इसके और इसी से रिलेटेड कुछ रिएक्शन देंगे जो ये प्रूफ करेगा कि एल्कोहल एसिडिक नेचर शो करता है, बट कैसा है? वीक एसिड होता है। कैसा होता है? वीक एसिड होता है। जैसे मेटल हाइड्राइड, किसके साथ? हम मेटल हाइड्राइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो मेटल हाइड्राइड के साथ एल्कोहल रिएक्शन करके क्या देता है? एल्का ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और H2 गैस निकालेगा। अब H2 गैस निकलेगा यानी यहाँ एल्कोहल से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकल रहा है, तो कैसा है? एल्कोहल प्रोटॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और ऐसे ग्रुप जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रेजेंट के द्वारा इसका रिएक्शन पढ़ेंगे। जब हम एल्कोहल का ग्रिग्नार्ड रेजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल क्या करेगा? एल्कोहल ग्रिग्नार्ड रेजेंट से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का फॉर्मेशन करेगा और एल्किल ऑक्सी मेटल हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एल्किल ऑक्सी मेटल हाइलाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो यह एल्कोहल से प्रोटॉन रिलीज करके उसके एसिडिक नेचर को प्रूफ करेगा। ओके, आइए देखते हैं हम रिएक्शन ड्यू टू रप्चर ऑफ OH बॉन्ड। OH बॉन्ड जो क्या प्रूफ करता है? ये प्रूफ करता है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल को ये प्रूव करता है। इसी में हम लोग आइए नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद मेटल हाइड्राइड। अब मेटल हाइड्राइड आपका क्या है? ये आपका क्या है? मेटल हाइड्राइड है। मेटल, ये आपका मेटल हाइड्राइड। इस मेटल हाइड्राइड से हाइड्रोजन एज ए नेगेटिव आयन और मेटल्स एज ए पॉजिटिव आयन के रूप में रिलीज होगा, और यही हाइड्राइड आयन किसके साथ? किसको? एल्कोहल से प्रोटॉन रिलीजिंग का कार्य करेगा। आइए देखते हैं हम। ROH क्या है? ये अल्कोहल है, अल्कोहल है। और जब इसका रिएक्शन हम किसके साथ? मेटल हाइड्राइड। क्या है ये? मेटल हाइड्राइड मीन्स सोडियम हाइड्राइड आपका है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और हमारे यहाँ पर क्या होगा? हमने क्या रप्चर ऑफ OH बॉन्ड, तो यहाँ से क्या होगा? ये OH बॉन्ड रप्चर करेगा, मीन्स H पर पॉजिटिव चार्ज और O पर नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या करेगा? ये नेगेटिव पार्ट किसके साथ? H के, और पॉजिटिव O के साथ आएगा, और हमें क्या मिल जाएगा? RONA प्लस H2 गैस। तो क्या मिल गया? ये सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक, ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं हम CH3 CH2O H प्लस NaH, तो माइनस इस पर आएगा, प्लस इस पर आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्या होगा? ये इस पर आएगा और ये यहाँ जाएगा, या एल्कोक्साइड क्या देते हैं? एल्कोक्साइड मीन्स CH3 CH2O Na प्लस H2 गैस। ये क्या है? सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड देता है। ठीक है, तो ये क्या देखिए यहाँ पर, अब H निकल रहा है ना एज ए प्रोटॉन। ये क्या है? प्रोटॉन है। ये क्या? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल से प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। तो जिस ग्रुप से प्रोटॉन रिलीज होता है या जो ग्रुप प्रोटॉन लॉस करता है वो कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। मीन्स यहाँ पर अल्कोहल कैसा है? एसिडिक नेचर का होता है, ये एसिडिक नेचर शो करता है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन
ऑफ अल्कोहल विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, किसके साथ? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या है रिएजेंट? RMgX, RMgX। इसके बारे में आप लोग जानते हैं कैसा ये आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कैसा होता है? पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप एज ए नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और जो मेटल होता है, मेटल एज ए पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए क्या होता है? ये पोलर होता है। इस पर नेगेटिव, जब आर इस पर, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और Mg पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो कैसे होते हैं? ये पोलर हो जाते हैं, और पोलर होने के कारण ये मोर रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब यहाँ हम लेते हैं क्या? एल्कोहल लेंगे CH3 CH2OH, और जब RMg, मोस्टली हम ब्रोमीन यूज करते हैं, RMgBr, तो यहाँ पर मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन कंपेयर देन एल्किल यानी कार्बन से, तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पर चूंकि यहाँ से क्या यही बॉन्ड रिलीज करेगा, तो R क्या करेगा? इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, तो R इस H को रिलीज करेगा और ये जाकर के इसके साथ जुड़ेगा, और हमें क्या मिलेगा? RH प्लस CH3 CH2O MgBr। ठीक है, क्या मिल गया? एल्किल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड या एल्कॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, आपका क्या? एल्कॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको मिलेगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम ले लेते हैं CH3 CH3O H प्लस CH3 CH2 MgBr, तो वही होगा यहाँ पर भी पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। यहाँ पर भाई क्या आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है और इस पर नेगेटिव आएगा। अब पॉजिटिव वाला क्या होगा? ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ आएगा, और क्या मिल जाएगा हमको? नीचे देखें, यहाँ पर क्या देगा? CH3 CH3O, और ये किसके साथ जुड़ा है? MgBr, MgBr, और प्लस CH3 और H जाएगा तो क्या मिल जाएगा? CH3 क्या मिल गया? एथेन ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन क्या प्रूव करते हैं? ये रिएक्शन प्रूव करते हैं कि एल्कोहल कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन ड्यू टू रप्चर ऑफ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन OH बॉन्ड, ये यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन और OH बॉन्ड यानी O और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है यहाँ पर कि OH आयन रिलीज होगा। क्या होगा? OH आयन रिलीज होगा। अब OH आयन यहाँ पर रिलीज होगा, तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि एल्कोहल कैसा? लुईस वेस की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या होगा? लुईस वेस की तरह बिहेव करेगा। और लुईस वेस की तरह बिहेव क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर उपलब्ध होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जो किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए। किसके लिए? प्रोटोनेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, वो क्या होते हैं? वो लुईस वेस की तरह बिहेव करते हैं। क्या होते हैं? लुईस वेस की तरह बिहेव करते हैं। इसका एल्कोहल का अगर मेटल हाइलाइड लाइक दैट ऑफ NaX के साथ कराएंगे, तो यहाँ पर X एज ए
वीक बेस की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? चूँकि यह OH से वीक बेस होता है तो इजली OH को यहाँ पर लीव नहीं कर पाएगा, रिलीज नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि इसका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आसानी से हाईलाइट के साथ नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ करना क्या होता है, इसमें प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन के थ्रू जब प्रोटॉन OH से जाकर के जुड़ेगा तो वाटर रिलीज कर जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एज ए वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके एज ए लुईस बेस की तरह रिलीज होता है। फिर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये अच्छा, अब ये बात आती है कि एल्कोहल्स यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या देता है? रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन प्रोसीड थ्रू SN रिएक्शन मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब SN रिएक्शंस कैसे हो गए? 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो SN1 और दूसरा SN2। ठीक है, अब इस SN1 और SN2, ठीक है, यहाँ पर SN1 रिएक्शंस कैसे ग्रुप देंगे? SN1 रिएक्शंस वह ग्रुप देते हैं जो बल्कि होते हैं, मीन्स 3 डिग्री एल्कोहल और सम 2 डिग्री एल्कोहल्स, जबकि SN2 रिएक्शंस कौन सा देता है? प्राइमरी एल्कोहल मोस्टली देते हैं। क्या देते हैं? प्राइमरी और सम 2 डिग्री एल्कोहल्स। ठीक है, SN1 रिएक्शंस कैसा होता है? ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है। क्या होता है? 2 स्टेप प्रोसेस होता है एंड प्रोसीड थ्रू कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन एज इंटरमीडिएट व्हाइल इन दिस केस ये कैसा होता है? 1 स्टेप प्रोसेस एंड प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर इन्वर्जन आकर्ष। अब स्ट्रक्चर इन्वर्जन कैसा है? इसका स्ट्रक्चर उलट जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, छाता देखा हो ना, अम्ब्रेला, आंधी तूफान जब आता है तो क्या होता है? छाते का जो ऊपर वाला भाग तो वो उलट जाता है। ठीक है, उसी उलटने को क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वर्जन कहते हैं। और इसी इन्वर्जन को वाल्डेन इन्वर्जन नाम दिया गया है। जबकि इसमें क्या होता है? ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है और 2 स्टेप प्रोसेस होने के कारण यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन जब करेगा तो ये किस फॉर्म में? ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ट्राइगोनल फॉर्म में आ जाता है। किस फॉर्म में आ जाता है? ट्राइगोनल फॉर्म में आ जाता है। तो p ऑर्बिटल्स इसके दोनों साइड में अवेलेबल होते हैं, बैक और फ्रंट साइड दोनों साइड में अवेलेबल होते हैं कि अटैकिंग ग्रुप यानी जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होता है ये दोनों साइड से अटैक कर सके। इसलिए यहाँ रेसमिक मिक्सचर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ रेसमिक मिक्सचर मिलते हैं। यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर नियर अबाउट 5 to 20% मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जहाँ इन्वर्जन पाया जाता है यानी इसका स्ट्रक्चर उलट जाता है तो यहाँ पर रिटेंशन या आप कह सकते हैं रिटेंशन स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? रिटेंशन या इन्वर्जन पाया जाता है और स्ट्रक्चर उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन तो ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन कैसा स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है? स्ट्रक्चर पेंटावैलेंट हो जाता है। मीन्स जैसे से न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के रिलीज नज़दीक आता है वैसे से लिविंग ग्रुप क्या होता है? सबस्टेट से दूर होता जाता है। तो एक समय ऐसा जाता है कि लिविंग ग्रुप यानी अटैकिंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप दोनों एक इक्वल डिस्टेंस में होते हैं और उस समय एक ट्रांजिशन स्टेट पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं और वहाँ पर वो अनस्टेबल फॉर्म में या हाईली एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं और फिर रिलीजिंग ग्रुप क्या होता है? लीव कर जाता है और हमें इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है या प्रोडक्ट फार्म होता है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर ये था, ये हमारा इस तरह से देख लें, ऐसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, और यहाँ पर ये रिलीजिंग ग्रुप है या लिविंग ग्रुप है और इधर से जब वाई अटैक करेगा यहाँ से बैक साइड से अटैक करेगा, किधर से? बैक साइड। तो जैसे से अटैक करेगा वैसे वैसे हमें एक ट्रांजिशन स्टेट क्या वाई सी एक्स
ये इसी को क्या कहेंगे, ये ट्रांजिस्टर फॉर्म में आता है। और फिर जैसे ये इसके नज़दीक जाएगा ये क्या होगा, ये फार में दूर होकर के और रिलीज कर जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर अब यक्स यहाँ पर इसके राइट साइड में था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट साइड में अटैक करेगा, ठीक है, जुड़ेगा। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर उलट जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इस रिएक्शंस को देखने से पहले हम इनकी रिएक्टिविटी देख लें कि इस कंडीशन में कौन सा मोर स्टेबल होगा, कौन लेस स्टेबल होगा। अब ऑर्डर को अगर रिप्रेजेंट करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा आर 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 ओ एच आर सी एच आर ओ एच एंड आर CH2OH और फिर आप कह सकते हैं कि ROH, ये ठीक है। इस तरह से अब यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ये कैसा है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है, मीन्स क्या, ये मेथिल एल्कोहल। अब ऐसा देखा है कि भाई ये क्यों मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप हैं, कितने, 3 एल्किल ग्रुप हैं, तो यहाँ 3 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट वर्क करेगा, और इससे इस कार्बन पर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। और जब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो इस O को इजिली क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जितना आसानी से ऑक्सीजन कौन सा, इस ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इजिली रिलीज होगा, वह उतना ही मोर रिएक्टिव होगा। इसमें क्या होगा, अब इसमें यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप कम है, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर चार्ज सेपरेशन उतना ही थोड़ा कम होगा, तो इसकी अपेक्षा यहाँ से हाइड्रोक्सिल आयन कम इजिली रिलीज होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप, तो यहाँ इसकी अपेक्षा और कम आसानी से हाइड्रोक्सिल ग्रुप इजिली रिलीज होगा, और यहाँ पर तो बिल्कुल ना के बराबर माना जाए। क्यों, अच्छा ऐसा होता क्यों, क्योंकि जब ये कैसा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होने के कारण क्या करेगा, ये है इस CH2 से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी लेकर के जाना चाहेगा तो ये C इसको इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर इस C को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ जाता है तो क्या करेगा, इस O को इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसको रिलीज कर देगा। ऐसे यहाँ कंडीशन है, क्योंकि यहाँ 3 एल्किल ग्रुप हैं, और जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस C से निकलना चाहता है तो ये C क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है और एज ए हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में आसानी से रिलीज कर देता है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा करने के लिए एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़े हुए हैं। यहाँ प्लस आई इफेक्ट शो करा, कैसा, प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट। यहाँ 2 ही हैं तो इसकी अपेक्षा कम अवेलेबल होगा, यहाँ 1 ही है तो इसमें और कम होगा। इसलिए अब जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास होगी वह उतना ही कम रिएक्टिव होगा। तो सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 एल्किल ग्रुप व्हिच हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर and shows the plus I effect. So these are more reactive, less reactive than all these compounds. So सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ऑफ अल्कोहल विद हाइड्रोजन हाइलाइड, हाइड्रोजन हाइलाइड मीन्स HX। अब हाइड्रोजन हाइलाइड यहाँ पर देखिए HX लिया गया है, किसके साथ, किसको, एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा। अब एल्कोहल के साथ जब रिएक्ट करेगा कौन सा, X, तो X आसानी से O को रिलीज नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि OH की अपेक्षा X वीक बेस होता है। कैसा होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। तो OH आसानी से किसको, आसानी से रिलीज X द्वारा नहीं होता है। तब सबसे पहले हमें करना क्या पड़ता है, सबसे प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन के थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होता है और फिर X एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं हम, ROH प्लस HX गिव्स आउट RX प्लस H2O, क्या मिल गया आपको, एल्किल
हैलाइड और ये क्या है एल्कोहल। ठीक इसी प्रकार से हम CH3 CH2OH प्लस HBr ले लें तो क्या देता है CH3 CH2Br प्लस H2O एल्किल ब्रोमाइड हमें मिल जाता है। ठीक है, लोग देखते हैं मैकेनिज्म जैसे HI हो गया, HBr हो गया और HCl हो गया। ठीक है, तो कौन से हाइड्रोजन हैलाइड मोर सुटेबल होंगे या मोर रिएक्टिव होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या है रिएक्टिविटी का इसका डिक्रीजिंग आर्डर है। अब मीन्स क्या कहने का मतलब कि ये क्या है मोर रिएक्टिव, कैसा ये मोर रिएक्टिव होता है। तो ये क्या ये डायरेक्ट रिएक्ट कर जाता है या इसमें हम एल्कोहल के साथ अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ एल्कोहल के साथ, तो एल्कोहल के साथ ये डायरेक्ट रिएक्ट करता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल के लिए ये रिएक्शन करेगा, बट यहाँ पर जिंक क्लोराइड या सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटालिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जबकि HCl प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अगर रिएक्शन कराते हैं इसका, तो इसके लिए हमें एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये रिएक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। मीन्स इन दोनों का रिएक्शन कराने के लिए हमें एक कैटालिस्ट की आवश्यकता पड़ती है, जो क्या होता है जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में या सल्फ्यूरिक एसिड। जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड सेल्फ रिएक्ट कर जाता है। SN2 मैकेनिज्म वन स्टेप प्रोसेस प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। अब चूंकि इसमें क्या लेते हैं SN1 में प्राइमरी एल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। प्राइमरी एल्कोहल CH3OH प्लस HBr गिव्स आउट CH3Br प्लस H2O। ठीक है, देखते हैं हम मैकेनिज्म को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर CH3OH और HBr ये दोनों डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर HBr एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पर बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में ये टूट जाता है H प्लस और प्लस Br माइनस में, और ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। और क्या लेते हैं हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं, और इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें सी HOHH। और जब इस पर बैक साइड से अटैक करेगा, तो बैक साइड से अटैक करता है तो क्या होता है एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है CH OH और Br पार्शियल निगेटिव। इसी को क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। मीन्स जैसे जैसे देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जैसे इस कार्बन के नज़दीक गया, वैसे वैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है कार्बन से दूर जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि OH रिलीज हो जाता है और हमको क्या मिल जाता है BrCHH। ठीक है, क्या मिल जाता है मेथिल ब्रोमाइड। लेकिन क्या देखा गया
स्ट्रक्चर इन्वर्जन देखा गया। इन्वर्जन यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, देखिए उलट जाता। पहले कैसा था, पहले OH देखिए इस साइड में था, अब यहाँ पर क्या हो गया, Br आ गया बैक, किधर बैक साइड में आ गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, उलट गया। तो यहाँ पर इन्वर्जन पाया जाता है। क्या होता है, इन्वर्जन, इस स्ट्रक्चर इन्वर्जन होता है, या जिसे हम क्या कहते हैं, वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं, और 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये था हमारा SN2 रिएक्शंस। SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जब एल्किल हाइड्रोजन हाइलाइड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या देता है, एल्किल हाइलाइड का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन इसको क्यों कहा गया SN2 रिएक्शन, बिकॉज दिस स्टेप इज स्लो स्टेप एंड दिस इज फास्ट। स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कैसे होते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। दैट इज रेट मीन्स dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल मीन्स concentration of CH3OH and bromide ion. So we can say that the rate of reaction in the slow step, the alkyl to alcohol means methyl alcohol and bromide both are participants in this step, or you can say that the rate of reaction depends on the concentration of bromide ion and methyl alcohols both. So this is SN2, this is called SN2 reactions or second order रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, SN2 रिएक्शंस या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन मीन्स बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दो सबस्ट्रेट या रिएक्टिंग स्पीसीज और अटैकिंग दोनों के कंसंट्रेशन पर जब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शंस कहते हैं। या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब अटैकिंग ग्रुप के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट के साथ साथ अटैकिंग ग्रुप के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, तो उसे क्या कहते हैं, SN2 रिएक्शंस कहते हैं। तो 1 स्टेप प्रोसेस है ट्रांजिशन स्टेट का, जो इसका मेन फीचर क्या है, 1 स्टेप प्रोसेस प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल। ये कैसा है, अनस्टेबल। क्यों, बिकॉज इट फॉर्म पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर। कैसा बनाता है, ये पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म थ्रू SN1 रिएक्शन। ये कैसा होता है, 2 स्टेप प्रोसेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम 3 डिग्री एल्कोहल क्या लेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, CH3OH प्लस HBr gives out CH3Br प्लस H2O। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है कि यहाँ पर ये 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। कैसे, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं और OH आयन इजली रिलीज हो जाता है। OH आयन क्या होता है, इजली रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो आइए देखते हैं, CH3OH स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट। अब स्टेप फर्स्ट ये क्या होता है, ये स्लो स्टेप। कैसे होता है, स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप में क्या होता है, प्लस I इफेक्ट के थ्रू OH को इजली रिमूव कर देता है और बना क्या लेता है, टर्सरी कार्बोनियम
आयन क्या बनाता है, टर्सरी कार्बोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होता है। क्या है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, जो कि स्टेबल फॉर्म में, तो क्या होता है, स्टेबल फॉर्म में होता है। और फिर स्टेप सेकंड में क्या होता है, अब स्टेप सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में जो हमारा क्या है अटैकिंग ग्रुप, उस अटैकिंग ग्रुप का क्या HBr लेते हैं ना, HBr से H+ और Br- में ये क्या होता है, टूटता है, और यही Br एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। CH3 प्लस और प्लस Br-। तो अब यहाँ पर क्या देखिए, Br-। अब यहाँ पर कहाँ से अटैक करें, किस साइड से अटैक करें, तो यहाँ पर अब दोनों साइड यहाँ पर अटैक करने के लिए कोई जगह अवेलेबल नहीं है, दोनों साइड कोई जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए सिर्फ क्या ये फ्रंट साइड से ही रिएक्शन करेगा यहाँ पर। और जब फ्रंट साइड से रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, CH3 OH Br, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये आपका 3 डिग्री कार्बोनियम आयन था ना, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, और ये क्या मिल गया, 3 डिग्री एल्किल, या क्या 1 2 3 4 आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या देता है, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ जब टर्सरी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है तो टर्सरी कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो यहाँ पर कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा और कार्बोनियम आयन के फॉर्मेशन के थ्रू फिर हमें एल्किल हैलाइड एज ए फाइनल प्रोडक्ट देता है। अच्छा, अब इसे SN1 क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये स्लो स्टेप है और ये कैसा होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। अब स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो रेट मीन्स क्या, dx/dt प्रोपोर्शनल किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इन स्लो स्टेप। तो कितने, सिर्फ ओनली 1 रिएक्टेंट और अकर्स इन स्लो स्टेप। सो क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द टर्सरी अल्कोहल, so that is called फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और SN1 रिएक्शन। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको SN1 रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, इसके टर्सरी एल्कोहल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है।